सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश पाकिस्तानी सेना पर सुरक्षा के लिए निर्भर हैं। इन देशों की अपनी सेनाएं बड़े युद्ध या आतंकवाद से निपटने में उतनी सक्षम नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान उनके लिए रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। पाकिस्तान को आखिरकार 57 मुस्लिम देशों का साथ मिला है और ये समर्थन खासकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के मंच पर हुआ है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों के समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने ओआईसी को दक्षिण एशिया के ताज़ा हालात की जानकारी दी थी। उस दौरान भारत की तरफ से की जा रही कार्रवाई को क्षेत्र की शांति के लिए गंभीर खतरा बताया था। बता दें, पाकिस्तान और अरब देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों के अलावा इस्लाम आधारित सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी हैं। 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी भी इन देशों के बीच रिश्ते सुधारने का काम करता है। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक वर्ल्ड के एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में पेश करता है, जो अरब देशों के लिए इसे एक विश्वसनीय भागीदार बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान केवल एक देश नहीं, ये एक ऐसा सैन्य साझेदार है जिसकी मौजूदगी 22 से अधिक अरब देशों में है। अरब देशों के पास जो सेना है, उसके पास किसी जंग या बड़े आतंकी ऑपरेशन से निपटने का अनुभव ना के बराबर है। आपको याद होगा कि ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 57 मुस्लिम देश शामिल हैं। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और इस्लामिक दुनिया के मुद्दों पर सामूहिक प्रयास करना है। न्यूयॉर्क में आयोजित ओआईसी के राजदूतों की बैठक में पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया के मुद्दे पर बात की। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तार अहमद की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि भारत की तरफ से लिए गए फैसले काफी ज्यादा भड़काऊ, राजनीति से प्रेरित और गैर जिम्मेदाराना थे। उन्होंने ओआईसी के सदस्य देशों से भारत के स्टैंड और उनके परिणामों पर विचार करने की अपील की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओआईसी के राजदूतों ने पाकिस्तान और उनकी आवाम के साथ एकजुटता और पूर्ण समर्थन जताया है। उन्होंने कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव कम करने और क्षेत्रीय तनाव के जड़ का पता लगाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने खास तौर से जम्मू और कश्मीर विवाद का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ओआईसी के प्रस्तावों के आधार पर कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान की बात कही है। अब पाकिस्तान ने ओआईसी में भारत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ लगातार बढ़ते उत्पीड़न और कश्मीर मुद्दे पर भारत की कार्रवाई को लेकर मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने ओआईसी के मंच से भारत के खिलाफ कई बार बयान दिए हैं। उनका कहना है कि भारत में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि मुस्लिम विरोधी हिंसा और कश्मीर में कर्फ्यू, वो पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर मुद्दा है। पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि भारत कश्मीर में एक तरफा तरीके से अपनी नीतियों को लागू कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ओआईसी में पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाया और मुस्लिम देशों से भारत पर दबाव डालने की अपील की। वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालात ऐसे ही चल रहे हैं कि जंग भी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की और किसी भी आक्रामक कार्रवाई का माकूल जवाब देने का संकल्प जताया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के कारण भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात थी। नेताओं ने कहा, पाकिस्तान एकजुट है और अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, जो किसी भी खतरे या आक्रामकता का जवाब देने में सक्षम है। रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली सनी से भी बातचीत की टेलीफोन पर। बातचीत के दौरान उन्होंने आतंकी हमले की पारदर्शी जांच के लिए सहयोग की पेशकश दोहराई। हालांकि पाकिस्तान को ये समर्थन मिलने से उनका मनोबल बढ़ सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ओआईसी के बयान से भारत पर कोई असर पड़ेगा। भारत ने पहले ही इन मुद्दों को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को नकारता है। भारत ने ओआईसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ओआईसी का ये बयान पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश है। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ओआईसी के 57 ममालिक का पाकिस्तान भारत जंग में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान। नाज़रीन, ये दावा खुद भारतीय मीडिया का है और ये दावा भारत के अंदर एक ज़ल्ज़ले की मानंद साबित हुआ है। भारतीय एंकर्स और सियासी पंडित चीख चीख कर दहाइयाँ दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो इस्लामी दुनिया भारत को अकेला छोड़ देगी। इस सूरत हाल ने न सिर्फ भारतीय मीडिया को शदीद परेशान कर दिया है, बल्कि मोदी सरकार को भी पॉलिसी के लिहाज से कंफ्यूजन में डाल दिया है, क्योंकि भारत ने
अपनी तरफ से अरब ममालिक से दोस्ती बढ़ाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश की तो ओआईसी के ममालिक ने खामोशी से भारत के मुंह पर तमाचा रसीद किया। सबसे हैरानकुन बात यह है कि भारत जितनी बार पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करने की कोशिश करता है, उतनी ही बार दुनिया भारत को नज़रअंदाज कर देती है। न अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत का साथ दिया, न अमेरिका, न यूरोप और न ही अरब दुनिया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमा भी भारत के इल्ज़ामात को सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। ओआईसी की खामोश हमायत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिफारती हथियार बन चुकी है। इसके अलावा चीन, तुर्की, ईरान और मलेशिया जैसे ताकतवर ममालिक भी माजी में खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए हैं। अगर मुस्तकबिल में कोई बड़ा तनाज़ा खड़ा होता है तो ये ममालिक भारत के लिए एक शदीद दबाव बन सकते हैं। मज़ीद ये कि भारत के अंदर खुद अक़लियतें, ख़ास तौर पर मुसलमान, सिख और दलित बरादरी मोदी सरकार की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। हाल ही में सिख फॉर जस्टिस के लीडर पन्नू ने न सिर्फ पाकिस्तान की हमायत की, बल्कि सिखों की जानिब से एक गाना भी रिलीज़ किया गया जो भारत में फौरी तौर पर बैन कर दिया गया। ये सब कुछ जाहिर करता है कि भारत को न सिर्फ बैरूनी महाज पर बल्कि अंदरूनी तौर पर भी शदीद चैलेंजेस का सामना है। इस वजह से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। भारत का ये भी कहना है कि कश्मीर में स्थिति पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में है और ये मुद्दा पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के भीतर ही हल किया जाएगा तो पाकिस्तान को इस समर्थन का फायदा हो सकता है। लेकिन भारत के सामने ये कोई नई समस्या नहीं है। भारत की दृढ़ नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति मजबूत है। हालांकि ओआईसी के इस बयान के बाद भारतीय विदेश नीति के तहत कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान और ओआईसी के इस बयान के बाद भारत किस तरह से अपनी स्थिति को और मजबूत करता है। क्या मुस्लिम देशों का ये समर्थन पाकिस्तान के लिए सही दिशा में साबित होगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी होगी? अब सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध में उलझ गया तो क्या होगा अरब देशों का? क्या उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाएगी? अरब देश इस नाजुक समय में कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी जंग में अस्थिर हो जाए, क्योंकि मध्य पूर्व में इजराइल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर उस पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के लिए अरब देशों ने अपने क्षेत्र का इस्तेमाल होने दिया तो वो अपने मिसाइल इजराइल के साथ साथ इन देशों पर भी दागेगा। ऐसे में पाकिस्तान की सेना का कमजोर होने का सीधा मतलब है अरब देशों की सुरक्षा कमजोर होना। पाकिस्तान नियमित रूप से सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है जो उनकी सैन्य क्षमता को बढ़ाते हैं और आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं। इतिहास में भी कई बार पाकिस्तान सेना अरब देशों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुई है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान सेना ने 1967 और 1973 के अरब इजराइल युद्ध और 1990 के गल्फ वार में अरब देशों का साथ दिया। यहाँ तक कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों की रक्षा के लिए भी पाकिस्तानी सैनिक तैनात किए गए थे। लेकिन पाकिस्तान की सऊदी अरब के करीबियों ने ईरान से रिश्तों में कई बार तनाव पैदा किया है। यमन युद्ध में पाकिस्तान ने तटस्थ रुख अपनाया लेकिन पर्दे के पीछे भूमिका निभाई। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से हर तरीके से मजबूत